इस करकराती ठंड में बच्चे हो या बड़े हो या जवान हो या बूढ़े हो, बस एक लड्डू बना के खा लो तो सारी की सारी दर्द खत्म हो जाएगी और गर्मी इतनी मिलेगी कि आपको ठंड का एहसास ही नहीं होगा। तो हाँ दोस्तों, मैं आज बात कर रही हूँ। वैसे इतना ज़्यादा सामान देख करके आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो सही अंदाज़ा लगाया आप लोगों ने। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोंद के लड्डू। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है और इसमें मैं डाल देती हूँ 2 बड़े चम्मच घी। घी को मैं थोड़ा हल्का ही गरम करूँगी, ज़्यादा गरम नहीं करूँगी और कम आँच में ही मैं गोंद को, यहाँ पे मैंने 200 ग्राम गोंद ले लिया है दोस्तों। और आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और जितना आप गोंद लेंगे उसके हिसाब से आप जितनी ज़्यादा मेवे डाल सकते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कम आँच कर के मैं धीरे-धीरे करके सारे गोंद को भूंज लेती हूँ। हल्का आँच में भूंजना है, ज़्यादा तेज़ आँच में भूंजेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से थोड़ा जल जाएगा। इसीलिए मैं धीरे-धीरे करके सारा गोंद भून चुकी हूँ। और ये देखिए कितना लावा की तरह लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है मकई के दाने जैसे फूट कर के बड़े हो गए हैं। तो बस उसी कढ़ाई में मैं 1 चम्मच और सॉरी घी डाल देती हूँ और मैं अब उसमें कम करके सबसे पहले बड़ा वाला बादाम भूंजूँगी। उसके बाद उसी में मैं काजू डाल देती हूँ और ये सब मैं बहुत ही धीमी आँच में भूंजूँगी ताकि ये मेवे जो है वो जले ना। और ये सब मेवे जो है ना, क्वांटिटी के हिसाब से 100-100 ग्राम हमने लिए हैं। और अब बारी है इन मखाने की। तो मखाने भी 100 ग्राम है। तो मैं सारा मखाना डाल देती हूँ और इसे भी मैं थोड़ा धीमी आंच में भूंजूंगी। तो ये लीजिए मखाना भी मेरा भूंज के तैयार हो गया है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 50 ग्राम खसखस है, जिसे हम पोस्ता दाना भी कहते हैं, और 25 ग्राम खीरे का बीज है। आप चाहें तो तरबूज का बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं एकदम इसको मैं थोड़ा ही देर के लिए भूंजी हूँ, ज़्यादा देर के लिए नहीं, मतलब 2 से 3 मिनट कम आँच में भूंजी हूँ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब मैं भूंज रही हूँ थोड़ा-सा नारियल पाउडर मैं लेके आई थी और थोड़ा-सा कच्चा नारियल भी मेरे पास था। तो इसे भी मैं सिर्फ़ 1 मिनट के लिए भूंजूँगी, ज़्यादा देर नहीं भूंजूँगी। और गैस जो मैं बंद कर चुकी हूँ, क्योंकि इसमें ना बहुत जल्दी ही जल जाता है। तो सारे चीज़ भून जाने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं मिक्सर ग्राइंडर में गोंद को पीस लेती हूँ। वैसे तो इसे दरदरा कूट सकते हैं, लेकिन मैं अभी मेरे पास ओखली नहीं है, तो मैं अभी जल्दीबाजी में हूँ तो इसे पीस करके ही बना रही हूँ। और ये देखिए थोड़ा 1-2 दाने रह गए थे जिसे मैं हाथ से क्रश कर दी हूँ। तो यहाँ पे देखिए मखाने को भी मैंने पीस लिया है, फिर मैं काजू और मेवे सारे एक साथ में लेकर के इसे भी मैं पीस लेती हूँ और सारा पाउडर जो है मैं अलग-अलग करके एक साथ करके एक ही बर्तन में रखते जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सब कुछ पीस ली हूँ और सबसे लास्ट में मैं पोस्ता दाना और खीरे का बीज है, उसे मैं पीसूँगी और थोड़ा-सा एकदम नाम मात्र का मैं बचा के रख लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर से मैं कढ़ाई साफ़ करके और उस कढ़ाई में 1 चम्मच बड़ा चम्मच से घी डाल दूँगी और उसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा-सा बेसन। हालाँकि घी मैं थोड़ा-सा और डाल देती हूँ, क्योंकि हमें इसमें बेसन को पहले भूनना है और फिर थोड़ी देर के बाद मैं इसमें 1 कटोरी आटा भी, छोटा कटोरी से आटा भी डालूँगी। तो ये देखिए बेसन भी भून गया था और आटा भी मेरा कम आँच में मैं भून रही हूँ। तो इस सब को कम आँच में भूनना है, क्योंकि आटे भी कच्चे होते हैं, तो अगर तेज़ आँच में भूनेंगे तो जल्दी जल जाएँगे और स्वाद नहीं आएगा।
इस तरह से आप भूंजेंगे और इस तरह से आप गोंद के लड्डू बनाएंगे दोस्तों, तो सर्दियों में रोज़ एक लड्डू आप खा लीजिए। उससे आपके पूरे जो भी जोड़ों का दर्द होता है या फिर ठंडी लगती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए गोंद के लड्डू के लिए मैंने बेसन और आटा जो लास्ट में भूंज रही थी, उसमें मैं किशमिश जो था वो डाल देती हूँ। और बहुत सारे आप चाहें तो अपने मर्जी से जितने भी सारे मेवे होते हैं आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसमें सारा कुछ जितना भी मैं पीसी थी और पाउडर जो भी था गोंद का, खीरे का बीज, पोस्तो दाना मतलब खसखस, ये सब मैं एक साथ में मिला देती हूँ। और गोंद भी मैं डाल देती हूँ इसको। तो उसको मिलाने के बाद और सबसे लास्ट में, वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं इसमें मीठा नहीं डालूँगी, लेकिन इतना सारा मेवा, इतना मेहनत करने के बाद अगर हल्का भी मीठा ना डालें तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मिलाने के बाद अब मैं ले आती हूँ यहाँ पे 200 ग्राम खजूर। तो खजूर भी वैसे तो ठंडी में आप ऐसे भी खजूर 1-2 खजूर पानी के साथ में या दूध के साथ में खा सकते हैं। तो जो थोड़ी बहुत गुठलियाँ रह गई थी उसे मैं तोड़ देती हूँ इसके अंदर ही। और ये देखिए दोस्तों, खजूर को मैं पहले से ही बीज निकाल के उसे छोटा-छोटा काट करके रखी थी, फिर भी एक दूसरे से चिपक गए थे। तो मैं इसमें इसको अच्छी तरीके से मिला दूँगी, ताकि इसमें जो भी गर्मी होती है, ठंडी दिन में वैसे खजूर ज़्यादा हम लोग खाते हैं, पसंद करते हैं। और यहाँ पे देखिए सब कुछ मिल चुका है और ये जो था आटा और बेसन का घोल, उसमें मैं थोड़ा-सा 200 ग्राम लगभग गुड़ मेल्ट कर लेती हूँ और उतना ही डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा मीठा वैसे हम लोग उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। और ये जो है ना, इसमें खजूर मैं डाली हूँ तो खजूर भी मीठे ही होते हैं। तो ये सब देखिए इसको मिलाने के बाद पहले मैं इसको मिला देती हूँ और ये देखिए कितना अच्छा से मुट्ठी बन रही है, यानी कि इसमें और भी कुछ मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब 1 से 2 हाथ हो जाते हैं ना, तो काम वैसे चुटकियों में फटाफट से हो जाते हैं। बच्चे भी आ गए मेरी मदद कराने के लिए और अभी बज रहे हैं रात के 10:30। तो हम लोग जल्दी-जल्दी लड्डू बाँधने में लग गए हैं और देखते ही देखते 10 से 15 मिनट में सारे काम ख़त्म हो गए। तो इस तरह से आप गोंद के लड्डू बनाइए और अपने-अपने परिवार को खिलाइए। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीतू फूड फैशन को। तो ये था हमारा गोंद के लड्डू का रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आप हमें अपना प्यार देते रहिए और अपनी कमेंट, अपनी राय मेरे कमेंट में ज़रूर डालिए, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले इस तरीके से। और ये लड्डू स्टोर करके आप महीने भर के लिए भी रख सकते हैं या उससे ज़्यादा भी, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि आपके ख़राब हो जाएंगे। तो मैं इसे भर लेती हूँ कंटेनर में। और बाय बाय।